जयशंकर जी ने आज पाकिस्तान को एक दलाल कह दिया। जी हाँ, ऑफिशियली भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से पूछा, वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है, एक दलाल नेशन है। पूरी दुनिया में मजाक नहीं बन गया। मजाक नहीं है, कहते एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था। उनके इस छोटे से जवाब ने पाकिस्तान की असल भूमिका को उजागर कर दिया। मीडिया सारे का सारा एक ही बात कर रही है जी, पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। दलाल का मतलब होता है जब जहां जिस अपने सुविधा अनुसार उधर चला गया, जहां किसे कुछ मिला। हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं। अच्छा, काफी लोगों ने बोला है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, तो दोस्तों थोड़ा सा आपको इतिहास जानने की जरूरत है, फिर मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट खबर क्या चल रही है। पाकिस्तान जो है अपना लाहौरी चूर्ण इस समय पूरे विश्व को बेच रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पे हुआ है। पाकिस्तान मध्यस्थता की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। हालांकि आपको बता दें, ईरान की तरफ से बड़ा झटका भी लगा पाकिस्तान को जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाज क्रॉस कर रहा था, अनुमति नहीं दी। हमारी औकात क्या है? दलाल। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है कि ये जो लफ्ज है इसके जो मीनिंग है वो नेगेटिव है। हाल जो है ये तो इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है कि पाकिस्तान जो है वहाँ से ये तमाम चीज़ें, पहले पेट्रोल का खतरा था और अब गैस जो है वो भी इस्तेमाल नहीं होगी। अगर ये जंग बढ़ जाती है, खुदा न ख्वास्ता LNG खत्म होने का खदशा है, चूल्हे ठंडे पड़ जाएं। अपना खुद का PR करने के लिए पाकिस्तान ने यहाँ पे ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जबरदस्ती खुद को घुसाने की कोशिश की है और वो एक्सपोज हो चुका है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, पाकिस्तान ने हर वक्त दलाली करी है। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली में हुई मीट में विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान की तरह किसी का मिडलमैन दलाल नहीं है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो पाकिस्तान ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सौदेबाजी की है, चाहे वो अमेरिका चीन के बीच हो या अमेरिका ईरान के बीच। ताज़ा जानकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 पॉइंट का प्रपोजल भेजा था, जिसमें परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों पर कड़े प्रतिबंधों की बात थी। लेकिन ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC किसी भी समझौते के मूड में नहीं दिख रही। इसके जवाब में ईरान ने अपनी शर्तें रखी हैं, जिसमें अमेरिका को ईरान की संप्रभुता स्वीकार करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण मानने की बात कही गई है। ईरान अब वैश्विक ऊर्जा कीमतों और डी-डॉलराइजेशन डॉलर पर निर्भरता कम करने का दांव खेल रहा है। हालांकि अमेरिका सैन्य दबाव बना रहा है, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ सकती है। भारत इस पूरे मामले को अपनी गरिमा और संप्रभुता के साथ देख रहा है, किसी तीसरे देश के इशारों पर नहीं। अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जो हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है, एक दलाल नेशन है और ब्रोकर कंट्री। ठीक है जी। और इंडियन मीडिया सारे का सारा एक ही बात कर रही है जी, पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। अच्छा, दलाल। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, ये जो वर्ड है ना दलाल, इट हैज ए नेगेटिव कॉनोटेशन, इट डज नॉट हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। लफ्ज दलाल, मैं आपको बताता चलूं, तो एक तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ये जो लफ्ज है इसके जो मीनिंग है वो नेगेटिव है। अगर आप इसको इंग्लिश में कहेंगे अ ब्रोकर और मिडलमैन और एजेंट, तो इट सीम्स नाइस, ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड लेता है। दलाल इज लाइक इट्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन है इसकी। मैं ये समझता हूं कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ये शायद प्राइम मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, सो अब जो उन्होंने बात की है कि जयशंकर साहब ने ये क्राइसिस पे बात करते हुए ये जो मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, ईरान इंडिया के अंदर इसको वेस्ट एशिया कहा जाता है, ठीक है जी। और वहाँ पे अब क्योंकि वो बात हो रही है,
उन्होंने कहा जी हम दलाल नहीं बन सकते। और आज एल्ब्रिज कोलबी जो है वो मिला जयशंकर जी से और उनकी काफी डिटेल्ड डिस्कशंस हुई। तो अगर आप इसको इस तरफ से देखें तो ट्रंप ने भी यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश की है और भारत को ये पूरे प्रोसेस में लूप में रखा है। अब आप भारत की बात कर रहे हो, आप सोचिए 2 मिनट के लिए इजराइल को इस समय कैसा फील होता होगा। जो देश पाकिस्तान अपने रिकॉग्नाइज ही नहीं करता इजराइल को, कट्टर अगेंस्ट है, उसके बिहाफ में पीस टॉक्स, उसके दुश्मन ईरान जो टेररिज्म फैला रहा है इजराइल के पास, उसके साथ पीस टॉक्स कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के कहने पे। तो भारत तो ये कॉन्फ्लिक्ट का एक हिस्सा भी नहीं है। तो ऐसे भी देश हैं इजराइल जैसे जिनको हमसे ज्यादा कंसर्न होना चाहिए। तो भारत का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ये बात जयशंकर जी ने साफ कह दिया कि अगर पाकिस्तान को हीरो बनना है तो बनने दो, क्यों दलाल नेशन है ना, दलाल ही करता है। और दूसरा भी एक बात बता देता हूँ, ये भी तो देखिए ना, आज ही के दिन दोपहर के वीडियो में मैंने आपको बताया था पाकिस्तान का जो एक शिप था जो शारजा से कराची जा रहा था, उसको ईरान ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, ईरान ने परमिशन नहीं दिया। वो भी उस टाइम पे जब पाकिस्तान बोल रहे हैं जी हम पीस टॉक्स कर रहे हैं। तो क्या दिखाता है। और भारत के 2 टैंकर आ गए कल ही। और इतना ही नहीं, आज तो खबर ये भी आई है कि भारत ईरान से अब एलपीजी खरीद रहा है। जी हाँ, चाइना का एक एलपीजी का कार्गो था जो चाइना जा रहा था, वो अब टर्न लेके मंगलुरु जा रहा है। मंगलुरु के अंदर माना जा रहा है इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और एक और जो हमारी कंपनी ऑयल कंपनी भारत पेट्रोलियम जो है, ये 3 कंपनीज मिलके शेयर कर रहे हैं ये ईरान का एलपीजी कार्गो। अब वैसे तो ये रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है। रॉयटर्स तो आजकल पाकिस्तान का माउथपीस बनते जा रहा है। कितना सच है वी डोंट नो, बट रिपोर्ट तो आज आई है। ये पाकिस्तान ने हर वक्त दलाली करी है। जब चाइना और अमेरिका के संबंध ठीक नहीं थे और हेनरी किसिंजर यूज्ड टू बी द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो बोला कि नहीं यार, चाइना वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है। उस जमाने में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया में चाइना की हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूं 50-60s की। और अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात नहीं थे, तो पाकिस्तान बिचौलिया बन के, अब आप बिचौलिया आप ऐसे मत समझिएगा कि उनको पाकिस्तान की जरूरत थी और पाकिस्तान ने बोला कि नहीं हमारे दोनों से रिलेशनशिप हैं, लिहाजा हम दोनों की बातें करवाते हैं और अच्छी, इट्स नॉट लाइक दैट। पाकिस्तान ने पैसे मांगे, पाकिस्तान को मोटे पैसे मिले और पाकिस्तान ने एक दलाल की तरह काम करा। दैट इज व्हाई डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग कि पाकिस्तान की तरह हम दलाल देश नहीं है। दलाली का दूसरी, अब मैं आपको पॉइंट बताता हूं कि दलाली कहां पे बीच में आई। ये जो बात है ना कि आउटरीच टू ईरान, ये पहली बार नहीं कर रहा पाकिस्तान, पहली बार नहीं कर रहा। अमेरिका से पैसे लेके मुफ्त में पाकिस्तान और पाकिस्तान का अशराफिया, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मुफ्त में या अपने प्यासे बाप को पानी ना पिलाएं। मैं पाकिस्तान के अशराफिया की बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तान का एलीट है, इनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, इतने सेल्फिश लोग हैं। अब ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान मैसेंजर था, पाकिस्तान ले गया। प्रपोजल में बेसिकली ये था, कई सारे पॉइंट थे, 15 पॉइंट थे, उसमें से मोटा मोटी मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्या हुआ है, आपके न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते, आप न्यूक्लियर मटेरियल को एनरिच नहीं कर सकते। जो आपके नतान्स, फोर्डो, इस्फहान, XYZ लोकेशंस आपके जो भी हैं जहां पे आप न्यूक्लियर मटेरियल को एनरिच कर रहे हैं, बॉम्ब बनाने की आप जहां पे कोशिशें कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से बर्बाद और डिसमेंटल कर दिया जाएगा। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो उसकी टीम है वहां पे आएगी, जब मन चाहे चेक करेगी, बड़े क्लोजली मॉनिटर करेगी। आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं हो सकती हैं, और अगर आपके पास कोई भी ऐसी मिसाइल हुई, लिमिटेड रेंज की होगी, लिमिटेड क्वांटिटी में होगी, आप तभी वो मिसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई पहले आपके ऊपर हमला करे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप बिल्कुल खोल दीजिए, आप उसको नहीं रोक सकते हो। इंटरनेशनल वाटर्स माने जाए, इन द सेंस की फ्री नेविगेशन जोन माना जाए, इफ नॉट इंटरनेशनल वाटर्स, फ्री नेविगेशन जोन, वहां पे आपकी दखलंदाजी नहीं होगी, वगैरह वगैरह। उनको 15 पॉइंट पकड़ा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।